हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिर जो इंसान चाहते हैं वो करके ही रहते हैं। एक बार एक सवाल पूछा गया कि सबसे खतरनाक जानवर कौन है, तो जवाब में यह था कि सबसे खतरनाक जानवर इंसान है। जी हाँ दोस्तों, हमने अपनी बसी बसाई खूबसूरती जो हमारी धरती की थी, हमने उसे खत्म कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा कि ये देख रहे हैं, ये ग्लेशियर ये लाल हो चुका है, बहुत ज्यादा लाल हो चुका है। तो आप ये सोचेंगे कि ये लाल अब हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये पहली बार 1911 में अंटार्कटिका में पाया गया। वैज्ञानिकों ने देखा कि जो बर्फ है वो क्या हो रही है, लाल हो रही है, खून खून निकल रहा है इसमें से। उनको ये लगा कि ये हो सकता है अलगाई की वजह से हो। उस टाइम पे उनको इतना ज्यादा आइडिया नहीं था, इस पे काफी टाइम तक रिसर्च चला। लोग यही मानते थे कि हो सकता है ये अलगाई की वजह से हो, अलगाई की वजह से क्या हो रहा हो, ये मर जाते होंगे तो फिर ये लाल हो जाता होगा। लेकिन जब कई सालों तक रिसर्च चला, कई दशकों तक रिसर्च चला, तो ये पाया गया कि ये अलगाई की वजह से नहीं है। यह बात जान के साइंटिस्ट बहुत ज्यादा आश्चर्य हुए कि इसका रहस्य क्या है। ये दोस्तों मैं बता दूं, आज भी ये रहस्य बना हुआ है। फिर वैज्ञानिक कई साल तक रिसर्च करते हैं, फिर एक थ्योरी निकल के आती है। उस थ्योरी में ये बोला जाता है कि इसके अंदर क्या है, कुछ जीव हैं, कुछ जीव रहते हैं, उनका खून बाहर निकल के आता है। ये तो थ्योरी मानने लायक है ही नहीं, क्योंकि इतना ठंडा अंटार्कटिका, आप समझ सकते हैं इतना ज्यादा ठंडा है वो कि वहां पे कैसे कोई जीव हो सकता है। मतलब जीव का मतलब जो ऐसे जीव हो जिनमें ब्लड टाइप का हो, ठीक है। तो ये माना जाने लगा। कुछ टाइम बाद ये थ्योरी भी खारिज हो जाती है। फिर क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ वैज्ञानिक इस पे आते हैं, इस शोध पे आते हैं कि ये जो बर्फ है, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा लाल है, देख रहे हैं यहाँ पे, तो वो बोलते हैं कि ये जो बर्फ है इसके नीचे क्या है, कुछ बैक्टीरिया है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, क्या होता है कि जब वो डेथ करते हैं, ठीक है, अभी क्या था, अलगाई था, लेकिन अब बैक्टीरिया की बात होती है कि ये जब डेथ करते हैं तो इनका ही इन्हीं के कलर का ये ब्लड आता है, जिसकी वजह से ये ब्लड दिखता है। लेकिन ये लोगों को पहले पता नहीं था। होता क्या है कि जब ये बर्फ, देखिए एक मैं बता दूं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि बर्फ पिघल रहे हैं। तो जब ये बर्फ पिघलने लगे, आज से लगभग 100 साल के आसपास पहले, तब से ये थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। तो पहले तो बहुत थोड़ा थोड़ा था, अब क्या हो रहा है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में दिख रहे हैं। बहुत अंटार्कटिका के हर जगह पे ये दिखते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये भी बता दूं कि अंटार्कटिका में बर्फ, ग्लोबल वार्मिंग है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां तो बर्फ भी गायब हो रहे हैं। नासा का एक उन्होंने रिसर्च किया, उसके तहत उन्होंने पाया, उन्होंने देखा कि एक पोल, जैसे धरती के 2 पोल हैं, तो वो उन्होंने देखा कि एक पोल से तो बर्फ पिघल रहे हैं, ठीक है, और एक पोल से बर्फ पिघल के दूसरी पोल पे क्या हो रहा है, जमा हो रहे हैं। एक बार जब ये पेपर में आया था, जब ये एक बार रिसर्च में आया, तो लोग काफी आश्चर्य हुए कि ऐसा भी हो सकता है। वो उन्होंने डेटा रिवील किया था, सैटेलाइट के थ्रू ये सब डेटा उन्होंने इकट्ठा किया, फिर बताया। तो ये तो बहुत खतरनाक है, पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाएगा धरती का। फिर बैक्टीरिया की जो थ्योरी चल रही थी, फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद थ्योरी एक आती है, उसमें ये बोलते हैं कि देखिए ये क्या है, जो अंटार्कटिका है वो बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन इसके नीचे क्या है, बहुत सारे तालाब हैं, बहुत सारे रिवर हैं, बहुत सारे क्या है, समुद्र है, मतलब नीचे पूरा पानी है। जिसकी वजह से क्या हुआ, जब ये बन रहा था, आज से लगभग कितना 20 लाख साल पहले जब ये बर्फ बना, अंटार्कटिका बना, उस वक्त क्या हुआ दोस्तों, यहां पे नीचे क्या है, पानी है, तो साल्ट होगा। वैज्ञानिक ये थ्योरी पे है, इस पे बात हो रही है, साल्ट होगा, आयरन भी है, ठीक है। और कुछ छोटे छोटे क्या है, माइक्रोब्स हैं, कुछ छोटे छोटे ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनकी वजह से क्या होता है, जब ये तीनों क्या होता है, रिएक्ट करते हैं, और जब बर्फ पिघलती है, ये बाहर आते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, तब वो लाल तरह का द्रव निकालते हैं। यही क्या होता है, ये रेड ग्लेशियर होता है। जैसा देख रहे पूरा खून है। कभी कभी आपने देखा होगा, पेड़ को आप काटते हैं पूरा लाल दिखता है, वैसे ही आप समझ सकते हैं, ये इनका खून समझिए इनको। तो इस रिएक्शन से क्या होता है, साल्ट, आयरन और माइक्रो के रिएक्शन से क्या होता है, जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, क्योंकि नीचे क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, ना ही कोई टेम्परेचर है, नीचे सिर्फ और सिर्फ क्या है, पानी है, कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन पिघलने के बाद ये रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से दिया जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं, ये अभी भी रहस्य है, ये सिर्फ थ्योरी है, कोई प्रूफ नहीं है इसका कि सच में ऐसा होता है या नहीं होता है। ये अभी भी रहस्य है। जैसे बरमूडा ट्रायंगल है, ब्लैक होल भी एक तरीके से रहस्य है, वैसे ये भी एक रहस्य है। वैज्ञानिक इसको दोस्तों बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा खतरा है, हो सकता है कि महाप्रलय आ जाए। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे यहां ही देख लीजिए, अक्टूबर में बारिश हो रही है, सितंबर में धुआंधार बारिश हो रही है, पहले जुलाई में बारिश, अगस्त में बारिश खत्म हो जाती थी। लेकिन इंसानों ने धरती को एकदम प्रलय की ओर पे ला दिया है। 2012 मूवी देखी थी ना, वही होगा, वायरस फैल रहे, सब कुछ हो रहा है।
ये पिक्चर आप देख रहे हैं एलॉन मस्क की, मैं क्यों लगाया हूं, मैं इस पे भी चर्चा करूंगा कौन से ऐसे कुछ प्रोजेक्ट हैं जिसपे बहुत तेजी से काम चल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए। तो एलॉन मस्क क्या करते हैं, एक बार ये क्या मतलब घोषणा करते हैं कि लगभग मैं $100 मिलियन दूंगा उस इंसान को जो कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाएगा जिसके तहत हम क्या करें, कार्बन कैप्चरिंग कर सके, कार्बन को कम कर सके। कार्बन दोस्तों इतना ज्यादा हो गया है मतलब हमारी इन्वायरमेंट में, जिससे यूएन ने ये बोला कि लगभग 2030 के आते आते हमारा जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों मुझे तो ये लग रहा है कि हमारे यहां अब जो गर्मी पड़ती है, जैसा कि आप देखते हैं हमारी हाथ पैर एकदम क्या होते हैं, जलने लगते हैं, इस तरीके की गर्मी पड़ती है। हमको तो लगता है वो अभी आ गया है, 2030 तक हमको लगता है क्या पता 50-60 ना पहुंच जाए, हम खत्म ही हो जाए, बचे ही ना। जिसको देखते हुए एलॉन मस्क ने चालू किया था, लेकिन अभी तक कोई ऐसा आइडिया नहीं मिला है। अब आप सोचेंगे फिर घोषणा क्यों की? घोषणा इन्होंने इसलिए की क्योंकि सब मार्केटिंग के चोचले हैं, सिर्फ मार्केटिंग को करना है। मार्केटिंग करके क्या होता है, इनका नाम आता है तो लोग टेस्ला खोजते हैं, स्पेसएक्स खोजते हैं, इनकी सेल बढ़ती है, इनकी ब्रांडिंग बढ़ती है, ये सिर्फ यही है। रियल वर्क ये नहीं है। रियल वर्क कौन कर रहा है? रियल वर्क मैं आपको दिखाता हूं, एक ऐसी मशीन है जो कार्बन को कैप्चर कर रही है। यह मशीन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए मशीन है पूरा यहां से यहां तक। ये मशीन देखो आप देख रहे हैं पंखे इसमें अंदर लगे हैं। हवा जब यहां से पास होती है तो उस हवा में क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन को ये क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर कैसे करते हैं? रिएक्शन होता है, CO2 है, CO2 को कैप्चर किया, इसमें रिएक्शन होगा तो कार्बन को अलग कर लेंगे, क्योंकि कार्बन की ही वजह से तो गर्मी होती है। कार्बन ही तो गर्मी पैदा करता है, मतलब कार्बन के अंदर से थर्मल हीट पैदा होते हैं, ये सबसे गर्म तत्व होता है हमारे धरती पे। तो ये मशीन क्या कर रहे हैं, इसको कैप्चर कर लेंगे। कैप्चर करने के बाद क्या करेंगे, कार्बन को अलग कर लेंगे, उससे सीमेंट बनाएंगे। अभी तो कुछ दिन पहले ये भी पाया गया कि हम उससे बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, गद्दे बना सकते हैं, मतलब बेड बना सकते हैं कार्बन के। ऐसी बहुत सारी चीजें को यूज में ला सकते हैं। कार्बन देखिए बहुत यूजफुल होता है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, दो दिक्कत है। पहली बात तो कार्बन पूरे एनवायरनमेंट में फैला हुआ है, हर जगह है। ये एक मशीन लगा के आप इसमें सब कार्बन कैप्चर नहीं कर सकते हैं। ऊपर से खर्चा, इसमें जो कार्बन कैप्चरिंग की जो खर्चा आ रहा है, जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, जो करंट दिया जाता है जिससे कार्बन प्रोड्यूस होता है, ये काफी महंगा है, काफी महंगा तरीका है ये, जिसकी वजह से क्या है, ये बहुत सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन जब ये आया था तो काफी हेल्पफुल था। बिल गेट्स का एक टेक टॉक है दोस्तों, आप वो देखिएगा, उसमें उन्होंने भी अपना एक तरीका बताया है जिसके थ्रू हम कार्बन कैप्चर कर सकते हैं। पूरी दुनिया लगी है कार्बन को खत्म करने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो कैसे होगा ये इस तरीके से हो सकता है कि हम ढेर सारे पेड़ लगाएं, सिर्फ यही एक तरीका है अभी फिलहाल। और ढेर सारे पेड़ लगेंगे तो सबका फायदा है, ठीक है, ऑक्सीजन बढ़ेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, इन्वायरमेंट हेल्दी होगा, इससे सबका फायदा है, पेड़ जरूरी भी है। तो ये चीजें हो सकती हैं। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था दोस्तों एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं जाते जाते कि अभी फिलहाल में रिसर्च पाया गया था, जिसमें मतलब रिसर्च हुआ था, तो इसमें ये बताया गया, सर्वे भी हुआ था, उसमें ये बोला गया कि आप एक चीज कर सकते हैं, लोग मीट कम खाएं, क्योंकि मीट ज्यादा खाने से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है इन्वायरमेंट में। क्योंकि जो देखिए आप मीट खाएंगे तो आपको एनिमल पालना पड़ेगा, ज्यादा एनिमल को पालना पड़ेगा, जिसमें क्या होता है कि जब वो डाइजेस्ट करती हैं उसमें क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस का बहुत ज्यादा एमिशन होता है, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर वो भी बढ़ रहा है। और बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेगा, और ग्लेशियर पिघलेगा तो ऐसे फिर और भी ग्लेशियर लाल होंगे, हो सकता है कि धरती खत्म ही हो जाए, हम डूब जाए। तो इस पे भी काम हो रहा है, आर्टिफिशियल मीट भी बनाए जा रहे हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल मीट इतना सस्ता हो जाए कि हमको नए मतलब ओरिजिनल मीट खाने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि जो आर्टिफिशियल मीट होता है वो स्टेम सेल से बनाया जाता है, रिप्रोडक्टिव सेल मतलब जनरेटिंग सेल से बनाया जाता है। तो आने वाले वक्त में ये भी हो सकता है। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट पे पूरा काम चल रहा है। अगर आप चाहते हैं मैं डिटेल वीडियो लाऊं जिसमें मैं सारे प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो धरती को बचा सकते हैं मतलब ग्लोबल वार्मिंग इन सबसे, तो कमेंट जरूर करिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर जरूर लाऊंगा। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।